Hello students, dear students, today we are going to discuss our last topic sound. साउंड्स में हमने कुछ जो अक्षर थे उनकी साउंड किस तरह से प्रोनाउंस होती है ये हमने पढ़ा। आज हम देखेंगे कि यहाँ देखिए कुछ लेटर्स यानी कि कुछ अक्षर साइलेंट रहते हैं। जब हम वर्ड का उच्चारण करते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें कुछ अक्षरों का उच्चारण नहीं होता। तो ये विशेष रूप से आपको समझना है कि ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं जिनका उच्चारण शब्द में नहीं होता। तो हमारा टॉपिक है आज का, टॉपिक का नाम है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स इन द वर्ड्स, इनके शब्दों में साइलेंट रहने वाले अक्षर। लेटर का मतलब यहाँ पर क्या है? अक्षर। ठीक है, आप जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जो शब्द में साइलेंट रहते हैं। तो इनमें देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बी की बात करेंगे। ठीक है, बी साइलेंट कहाँ रहता है? पहले हम पढ़ेंगे बी साइलेंट कहाँ पर रहता है। तो इसके लिए आप एक नियम समझ लें कि यदि एम के बाद बी हो या टी एम के बाद तथा टी से पहले बी हो तो वह साइलेंट रहता है। कहाँ पर? एम के बाद। अगर एम के बाद कहीं भी आ रहा है तो साइलेंट रहेगा, और टी के पहले अगर भी आ रहा है तो वो साइलेंट रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ लें, जैसे आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा कॉम। क्या बोलते हैं इसको? कॉम। कॉम का मतलब हम जानते हैं कंघा होता है। यहाँ देखो, एम के बाद क्या आ रहा है? यहाँ बी, तो बी यहाँ पर क्या होगा? साइलेंट रहेगा। कॉम बोला हमने। और आपने सुना होगा, देखो डम। तो डी और डम यहाँ तो हो गया, बी साइलेंट रहेगा। ठीक है, डम का मतलब आप जानते ही हैं, गूंगा। और यदि हम बात करें, एक शब्द और है थम। क्या बोलते हैं? थम। तो थम का मतलब हम जानते हैं, अंगूठा। कहने का मतलब एम के बाद यदि बी आ रहा है तो बी साइलेंट रहेगा। ये तो एम के बाद वाले हो गए। और टी से पहले जैसे देखो डाउट। क्या बोलेंगे इसको? डाउट। टी के पहले भी आ रहा है तो बी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, डाउट का मतलब संदेह, हम जानते हैं। एक शब्द होता है डेट। क्या होता है? डेट। डी बी टी से पहले आ रहा है डेट। डेट का मतलब होता है ऋण, ऋण या कर्ज। इसका मतलब होता है संदेह। तो यहाँ टी से पहले आ रहा है, पहले है पूर्व। ठीक है, तो भी साइलेंट रहेगा। एम के बाद अगर टी बी आ रहा है तो एम, तो यहाँ पर भी साइलेंट रहेगा। ठीक है, एक शब्द आपने सुना होगा लेम। लेम बोलते हैं इसको, तो यहाँ बी साइलेंट रहता है। तो ये नियम आपकी समझ में आया होगा कि बी कहाँ साइलेंट रहता है। एम के बाद अगर बी आ रहा है तो साइलेंट रहेगा, और टी के पहले अगर बी आ रहा है तो भी साइलेंट रहेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आप ध्यान से समझें। उसके बाद देखो, दूसरा हम पढ़ेंगे वर्ड पी। पी कहाँ पर साइलेंट रहता है? पी साइलेंट। तो देखो, पी साइलेंट के लिए हम नियम पढ़ लेंगे। एन तथा एस के पूर्व, एन तथा एस से पूर्व आया पी साइलेंट रहता है।
के पूर्व आया पी साइलेंट रहता है। कहाँ पर? एन और एस के पूर्व, एन के पहले और एस के पहले जहाँ पर पी आ जाएगा तो पी क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। जैसे जैसे देखें, PSALM, ध्यान देना, इसको बोलते हैं शाम। क्या बोलते हैं? शाम। शाम का मतलब होता है भजन। यहां देखें, एस के पहले पी आ रहा है तो पी यहाँ पर साइलेंट रहा। और एक आपने अक्सर सुना होगा, देखो, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अक्सर आप सुनते हैं, एस के पहले आ रहा है पी तो यहाँ पी यहाँ पर क्या रहेगा? साइलेंट। इसको क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान। जब किसी शब्द में एस के पहले पी आ रहा है या एन के पहले पी आ रहा है तो पी की ध्वनि नहीं बोली जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे एक शब्द है न्यूमेटिक्स, निमोनिया भी आप सुनते हैं। जैसे देखो, निमोनिया अक्सर आप सुनते हैं, न्यूमोनिया। यहाँ देखो, एन के पहले पी आ रहा है तो यहाँ पे निमोनिया में ये पी साइलेंट रहेगा। तो पी कहाँ नहीं बोला जाएगा? पी उस शब्द में नहीं बोला जाएगा जिस शब्द में पी आ रहा है। और पी कहाँ पर आ रहा है? देखो, एन तथा एस के पहले। एन आ रहा है या एस आ रहा है, उसके पहले अगर पी किसी शब्द में आ रहा है तो पी की साउंड नहीं आएगी। ये अक्सर हमें, देखो, फोनेटिक बनाते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम करते हैं, तो इसलिए हमें ये समझना है। उसके बाद देखें, तीसरा हम पढ़ेंगे। तीसरा शब्द है एम साइलेंट। देखो, एम साइलेंट कहाँ रहेगा उसके बारे में समझ लें। एम साइलेंट कहाँ रहेगा? यहां देखें, एम के बजाय हम देखें एन। पहले एन देखें, देखो, एन साइलेंट। यहाँ लिखेंगे हम, देखो, कि एम के पश्चात, एम के पश्चात एन साइलेंट रहता है। ठीक है। कहाँ पर? एम के पश्चात एन साइलेंट रहता है। जैसे ऑटम, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑटम। ऑटम, एन साइलेंट रहेगा। ठीक है। ऑटम, ऑटम हम जानते हैं पतझड़ होता है, पतझड़ ऋतु है ऑटम। ठीक है। और आपने सुना होगा कंडम। कंडम, तो कंडम का मतलब निंदा करना होता है। क्या बोलेंगे इसको? कंडम। कंडम, निंदा करना। अब यहां देखो, एम के पश्चात क्या आ रहा है? एम के पश्चात एन अगर आता है तो एम साइलेंट रहेगा। एक कॉलम आपने सुना होगा, कॉलम, कॉलम वर्ग, एन साइलेंट रहता है। ठीक है। तो ये इस तरह से एन साइलेंट रहता है यहाँ। उसके बाद चौथा हम पढ़ेंगे, देखो, चौथा हम पढ़ लें एल साइलेंट। कौन सा? एल। एल कहाँ साइलेंट रहता है ये देखें, समझें एल के बारे में। देखो, एम, एफ, के, ठीक है, एवं डी,
के पूर्व में से पूर्व एल साइलेंट रहता है। कहाँ पर ध्यान देना, एम, एफ, के और डी के पूर्व एल साइलेंट रहता है। जैसे देखो पी एल एम, पाम, एम के पहले एल साइलेंट रहा कि नहीं? पाम का मतलब हथेली, हम जानते हैं, ठीक है। और देखें हाफ, हाफ क्या बोलते हैं इसको? हाफ, आधा। एफ के पहले एल आ रहा है तो एल यहाँ पर साइलेंट रहेगा हाफ में। हाफ का मतलब आधा, हम जानते हैं, ठीक है। एक शब्द हमने पहले लिखा था शाम, पी ए एस ए एल एम, तो यहाँ एस के पहले पी आ रहा है तो पी साइलेंट रहा, और एम के पहले एल आ रहा है तो एल साइलेंट रहा, इसलिए इसको क्या बोला था? शाम भजन। पहले लिखा है ना ये वर्ड हमने, ध्यान रखना, ठीक है। और देखें इसमें इसी तरह से टॉक, टॉक, यहाँ देखो के पहले आ रहा है तो टॉक में ये साइलेंट रहा, टॉक का मतलब बात करना। तो यहाँ देखो हमने कौन कौन से वर्ड के एग्जांपल लिखे, एम के पहले आ रहा है तो एल साइलेंट रहेगा, एफ के पहले साइलेंट रहेगा, के पहले साइलेंट रहेगा। एक डी वाला और देख लें, जैसे कोडो, कोडो, बोडो, सोडो, सब में डी के पहले एल आता है तो एल साइलेंट रहता है, ये हम जानते हैं कि नहीं? कोडो, बोडो, सोडो, इन सब में देखो डी के पहले एल आता है तो यहाँ पर एल साइलेंट रहता है। तो ये हमने पढ़ा क्या? ये हमारा हुआ एल साइलेंट, ठीक है, याद रहेगा। पांचवा और लिखते हैं यहाँ, पांचवा हम पढ़ेंगे, देखो के साइलेंट। के साइलेंट कहाँ रहेगा समझ लें। देखो के पर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में। एन के पूर्व के साइलेंट रहता है, जैसे के एन ओ डब्ल्यू, नो, क्या बोलेंगे इसको? नो। एन के पहले क्या आ रहा? के साइलेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं? के एन आई एस टी, नाइट, क्या बोलेंगे इसको? नाइट। इस नाइट का मतलब होता है योद्धा, ठीक है। और देखिए नाइफ, हम जानते ही हैं, ये नो हम जानते ही हैं, अक्सर इस पर विवाद होता है, बच्चे पूछते हैं कि इसको क्यों बोलते हैं इस तरह से। तो आप याद रखना नियम क्या है कि एन के पहले कहीं भी के आ रहा है तो के की ध्वनि उस शब्द में नहीं बोली जाती, ठीक है। के की ध्वनि उस शब्द में नहीं बोली जाती, नॉक, ठीक है, के की ध्वनि उस शब्द में नहीं बोली जाती। तो ये आप याद रखें। इस तरह से ये हम साउंड के नियम पढ़ रहे हैं, इनको आप याद करते चलें, लिखते चलें। उसके बाद हम फोनेटिक पढ़ेंगे। आपने डिक्शनरी में देखा होगा कि फोनेटिक शब्द का उच्चारण किस तरह से होता है, उसी तरह से उसका फोनेटिक सिंबल बना होता है। और यदि हम फोनेटिक जानते हैं तो हम शब्द का प्रोनाउंसिएशन भी सही ढंग से सीख पाएंगे। तो ये हमारे स्पोकन में भी बहुत काम आता है। और ये जो बड़े कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे मैं बताऊं आपको रीट का जो एग्जाम होगा उसमें फोनेटिक आएगा, तो उसमें सिंबल बनाने के लिए वहाँ एक एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन पूछा जाता है। एक शब्द दे दिया जाएगा अंडरलाइन करके कि बताओ, जैसे ये शब्द में अंडरलाइन कर दिया या इस पर कर दिया तो इनका प्रोनाउंसिएशन पूछा जाता है। जैसे ये दे दिया, बताओ इसमें वो का प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो ये हमें इसी के द्वारा सीखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। कुछ प्रॉब्लम्स थी, थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब थी, इसलिए मैं 10-15 दिन वीडियो नहीं बना पाया। अब नेक्स्ट इस तरह से आपको वीडियो मिलेंगे। एक बात और मैं बता दूं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप किस इंग्लिश में देखो क्या टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं ये कमेंट्स करके मुझे बताएं, मैं उसी टॉपिक को आपको पढ़ाऊँगा। चाहे आप किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप
किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको वही टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा। आप कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।